कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर JSITI के इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक होगा पिग आयरन। जैसा कि इसके पहले की जो टॉपिक थी ग्राइंडिंग व्हील थी, जो आपको उसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर और ग्रेन साइज, ग्रेड, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और उसके बाद हम फीलर गेज बताए थे, रेडियस गेज बताए थे। और आज का टॉपिक हम देखेंगे पिग आयरन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पिग आयरन का जो निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो ये ब्लास्ट फर्नेस, एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, इसी में पिग आयरन का निर्माण किया जाता है। तो पिग आयरन का निर्माण हम पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके क्या गुण हैं, ठीक है, और इसके टाइप्स पढ़ेंगे और यूजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पिग आयरन का, उसकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स और यूजेज पढ़ेंगे। ताकि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इस फिगर के थ्रू ये समझाना चाहेंगे कि कैसे हम पिग आयरन का निर्माण करते हैं। तो ये जो फिगर है ये ब्लास्ट फर्नेस का है, इसे हिंदी में बोलते हैं वात्या भट्टी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पिग आयरन का निर्माण करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि खानों से खनिज के रूप में हम जो लोहा प्राप्त करते हैं, उसमें ढेर सारी अशुद्धियाँ होती हैं और इस अशुद्ध लोहे को ही आयरन या लोहे का अयस्क कहते हैं। संभवतः आयरन में 40% से 70% तक लोहा होता है, जिसे शुद्ध करके पिग आयरन प्राप्त किया जाता है। ये निम्नलिखित 6 प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप जानते होंगे हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, पाइराइट और क्ले आयरन। अब हम देखेंगे इस ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू हम कैसे पिग आयरन का निर्माण करते हैं। तो पिग आयरन का निर्माण करने से पहले हम थोड़ा सा जान लें इसके फीचर्स के बारे में कि ब्लास्ट फर्नेस कैसे कार्य करता है। तो आपको बता दें, जिस भट्टी में आयरन के अयस्क को पिघलाया जाता है उसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। आयरन के अयस्क को पिघलाया जाता है जिस भट्टी में, उसे क्या कहते हैं, वात्या भट्टी कहते हैं। इस भट्टी से पिघलकर जो धातु तैयार होती है उसे पिग आयरन कहते हैं। यह भट्टी गोलाकार शंकु के आकार की होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो है वृत्ताकार शंकु के आकार की है, ठीक है। अब हम इसकी साइज़ के बारे में पता करें तो ये 20 से 40 मीटर तक ऊंची होती है। इसकी जो टॉप से बॉटम तक की ये पूरी ऊंचाई है वो 20 से 40 मीटर तक ऊंची होती है। और ये जो इसका व्यास होता है वो 6 से 10 मीटर व्यास की होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर व्यास इसको देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसकी व्यास को हम देखते हैं 6 से 10 मीटर तक होती है। इसमें ये साइड में जो है ये देख रहे हैं, ये स्टील की मोटी चादर लगी होती है जो 1.25 मीटर से 1.5 मीटर तक मोटी होती है। और इसके अंदर जो है, स्टील के अंदर जो है यहाँ पे साइड में ये फायर ब्रिक्स लगी होती हैं, जिस पे जो है चिनाई की जाती हैं, यानी फायर क्ले की जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वात्या भट्टी के पार्ट्स को। तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे टॉप दिख रहा है, टॉप है। तो टॉप में आपको दिख रहा है ये क्या है, डबल बेल है, ठीक है। ये डबल बेल है, ये टॉप है। उसके बाद हम देखिए ये जो है टॉप का पोर्शन है, डबल बेल, ये और ये, ठीक है। और ये थ्रोट है, इसका थ्रोट है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं नीचे का, उसके नीचे पोर्शन आते हैं, स्ट्रैक कहलाता है। ये पूरा पोर्शन स्ट्रैक कहलाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे इस ट्रैक में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमने कोक डाला है, यानी कोयला डाला है, और आयरन गैस डाला है। जो टेम्परेचर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाइम स्टोन, चूने का पानी वगैरह यहाँ डाला गया है। फिर उसके बाद देखते हैं इस ट्रैक में फिर नीचे जैसे जैसे जाते हैं वो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। यहाँ देखिए टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है। फिर हम नीचे यहाँ जाते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सबसे नीचे अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। और हम जानते हैं कि पिग आयरन को पिघलाने के लिए लगभग 2000 से लेकर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे नीचे अगर देखा जाए तो ये मोल्टेन स्लैग होता है, यानी पिघली हुई जो धातु मल होती हैं, गंदगियाँ होती हैं, ये मोल्टेन स्लैग है। हर्थ मीन्स भट्टी है, यहाँ से टेम्परेचर जाता है। और यहाँ ट्वेयर्स है, ये ट्वेयर्स है जो कि वायु नलिकाएं जिसे कहते हैं, ठीक है। ये ट्वेयर्स हैं, ये वायु नलिकाएं कहलाती हैं। ये देख रहे हैं ट्वेयर्स है ना। तो ये वायु नलिकाएं क्या होती हैं, इसमें इसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से वायु का प्रवाह करते हैं। तो हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके पेंदे से थोड़ा ऊपर एक सुराख बना होता है जिसमें पिघली हुई धातु बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सुराख है, ये पिघली हुई धातु, यहाँ से ये मोल्टेन स्लैग है, ये गंदगी निकलती है। और जो है यहाँ से देख रहे हैं ये फ्रॉम स्टोव है, ये तो आपका जो है वायु प्रवाह के लिए है। ये मोल्टेन स्लैग है जहाँ से पिघली धातु बाहर निकलती है। उसके बाद क्या होता है, इसे टैपिंग होल भी कहते हैं। तो देखेंगे सबसे नीचे अगर यहाँ देखते हैं तो ये सबसे नीचे जो है टैपिंग होल है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, इस सुराख के ऊपर टैपिंग होल के जस्ट ऊपर एक सुराख होता है जिसे स्लैग होल कहते हैं। यही स्लैग होल है, ठीक है। ये मोल्टेन स्लैग होल है। इसके द्वारा पिघले धातु की स्लैग यानी जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, यही मोल्टेन स्लैग से। इसमें गर्म हवा देने के लिए 12 से 16 लगभग नोज़ल लगी होती हैं। देखिए ये ट्वेयर्स लगे हुए हैं। तो ये पूरे पेरीफेरी में राउंडेड शेप होता है, उसमें 12 से 16 नोज़ल लगी होती हैं। इसमें गर्म हवा देने, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 से 16 जो है नोज़ल इसके पेरीफेरी पे लगी होती हैं जिसमें से गर्म हवा को प्रवाहित किया जाता है। और अगर भट्टी में देखें तो रॉ मटेरियल के रूप में जो चार्जिंग प्रयोग की जाती है वो परत दर परत उसको जो है बिछाया जाता है। और चार्जिंग के रूप में क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे आयरन ओर होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं, कोक होते हैं, फ्लक्स होते हैं, लाइम स्टोन यानी चूने का पत्थर होता है। ये बारी बारी भरा होता है। इसमें मेल्टिंग जोन का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब सभी पदार्थ पिघल जाती हैं तो चूने का पत्थर फ्लक्स का काम करता है। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कोक है, फिर उसके बाद आयरन का अयस्क है, फिर लाइम स्टोन है यानी चूने का पत्थर। जब सभी पदार्थ ये पिघल जाते हैं यहाँ पे तो जो चूने का पत्थर होता है वो फ्लक्स का काम करता है, जो पिघली हुई मैल को ऊपर ले आता है। और यही जो है फ्लक्स क्या करता है, पिघली हुई मैल को ऊपर ले आता है। और उसके बाद क्या होता है कि और ये जो मैल होती है मोल्टेन स्लैग से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। बाहर निकलने के बाद अब क्या होता है कि हमारा जो भी चीज़ बचती है वो क्या शुद्ध रूप से हमारा पिग आयरन ही बचता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, टैप्ड होल से बाहर निकाल लेते हैं पिघली हुई धातु को। और ये जो पिघली हुई धातु है उसे हम क्या करते हैं, कहीं इकट्ठा कर लेते हैं, यही पिग आयरन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि पिग आयरन तो हमने देख लिया कि कैसे बनता है। ब्लास्ट फर्नेस के लिए जो सहायक सामग्री है वो क्या क्या होती हैं, तो हम देखेंगे हार्ड कोक माने कोयला, चूने का पत्थर,
चार्जिंग मटेरियल को चार्जिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए कन्वेयर या बेल्ट या बाल्टियां की ज़रूरत पड़ती है। हवा देने के लिए ब्लोअर का जुगाड़ करना पड़ता है। हवा गर्म करने के लिए स्टोव की सहायता लेनी पड़ती है। कूलेंट पंपिंग प्लांट जो फर्नेस की दीवार को ठंडा रखने के लिए पानी पहुंचाता है। फर्नेस को साफ़ करने का जुगाड़ या सामग्री, गैसों से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले प्लांट और क्रूसिबल पिग आयरन को ले जाने के लिए आयरन ओर जिसे पिघलाया जाता है, ये सारी सामग्री जो है हमें ज़रूरत पड़ती है पिग आयरन बनाने के लिए। अब हम देखेंगे पिग आयरन के गुण क्या हैं। तो पिग आयरन तैयार करने के लिए आयरन के अयस्क अर्थात लोहे के अयस्क का प्रयोग किया जाता है। पिघलाते समय आयरन ओर में कई प्रकार की अशुद्धियाँ भी मिल जाती हैं, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, गंधक है, फास्फोरस है, मैंगनीज है। कार्बन की अधिक मात्रा से पिग आयरन बहुत हार्ड व भंगुर होता है, जो आमतौर पर किसी भी प्रकार के पार्ट्स इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर हम ढलवा लोहा, स्टील बनाने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं पिग आयरन के प्रकार। तो पिग आयरन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रे पिग आयरन, डक्टाइल आयरन, हेमेटाइट पिग आयरन। तो ये जो है पिग आयरन के प्रकार हैं। तो देख लेते हैं भाई ग्रे पिग आयरन क्या होता है। तो जो ग्रे पिग आयरन होता है ये फेराइट पियरलाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर छोटा रूप होता है। तोड़ने पर यह ग्रे कलर का दिखाई देता है और यह कम खर्चीला होता है और ज़्यादातर ढलाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं डक्टाइल आयरन किसे कहते हैं। इसमें न्यूडुलर टाइप में जो है कण होते हैं, जिसे ग्रे पिग आयरन कहते हैं। कुछ मात्रा में मैग्नीशियम को मिलाने पर यह तैयार किया जाता है। यह नर्म होता है और इसका प्रयोग बड़े आकार की ढलाई के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं हेमेटाइट पिग आयरन। तो हेमेटाइट पिग आयरन का ज़्यादातर प्रयोग फाउंड्री में करते हैं और इसे फाउंड्री पिग आयरन भी कहते हैं। इसका प्रयोग ग्रे आयरन कास्टिंग के लिए किया जाता है और इसे हेमेटाइट आयरन की ओर से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पिग आयरन दो प्रकार के होते हैं, फाउंड्री ग्रेड वाले होते हैं और एक स्टील मेकिंग ग्रेड वाले होते हैं। तो जो फाउंड्री ग्रेड वाले होते हैं उसमें कार्बन की प्रतिशतता 3.4 से 4.5% होती है, सिलिकॉन 1.5 से 3% होती है और मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज 0.5 से 1% होती है और साथ ही साथ फास्फोरस 0.1%। ठीक है, और सल्फ़र मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 0.05% अधिकतम होती है और यह ढलाई के काम में आता है। अब हम स्टील मेकिंग ग्रेड की बात करते हैं। वह पिग आयरन जिससे हम स्टील बनाते हैं, तो उसमें कार्बन की प्रतिशतता अगर देखें तो 3.5 से 4.5%, सिलिकॉन 1.5 से 1.5% तक मैक्सिमम, मैंगनीज 1% तक, साथ ही साथ फास्फोरस 0.1% और सल्फ़र 0.05% मैक्सिमम होता है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के स्टील को बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पिग आयरन कहाँ से प्राप्त होता है, पिग आयरन को बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ भट्टी कैसे कार्य करता है और पिग आयरन के लिए बनाने के लिए कौन कौन से चार्जिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मैं ये टॉपिक फिनिश करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगली टॉपिक हम पढ़ाएंगे कास्ट आयरन के बारे में, जो नेक्स्ट होगा। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें आप और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी प्रश्नों में प्रॉब्लम आ रही है उसे आप कमेंट के थ्रू भेजिए। धन्यवाद।